नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर मैं हूं मानव शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हिंदी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी की आदर्श दिनचर्या की। एक विद्यार्थी जो लगातार अपने सपनों के लिए काम करता है, एक विद्यार्थी जिसे अपनी बुलंदियों पर जाने का हक है, लेकिन उस विद्यार्थी को सबसे बड़ी समस्या होती है अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आखिर उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसकी समय चक्र के पहियों पर जो ताने हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर आज आपसे हम बात करेंगे। साथियों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है समय प्रबंधन को लेकर के, वो ये कि एक विद्यार्थी जो होता है उसका नियत समय पर पढ़ना, नियत समय पर जागना, नियत समय पर खाना और उसके अलावा नियत समय पर वो अपने रिवीजन को साथ रखे, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इस कड़ी में विद्यार्थी को ये याद रखना चाहिए कि आज का काम आज ही खत्म होना है, यानी कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ा जाए। आज का काम आज खत्म करें और उसके बाद आज का जो भी उसने कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, आज का जो भी उसका डेली शेड्यूल का पार्ट था, वो सब पढ़ने के बाद अब उसकी बारी आती है उसके रिवीजन को लेकर। 7 दिन पहले क्या पढ़ाया गया था उसका रिवीजन उसे करना है। रिवीजन के पहले मैं आपको बताऊं कि रिवीजन के 4 चरण होने चाहिए। 0 यानी कि आज जो पढ़ा उसका रिवीजन, उसके बाद में 7 यानी कि सप्ताह भर में उसका रिवीजन, उसके बाद में 18 यानी कि 18वें दिन उसका रिवीजन और उसके बाद 28 यानी कि 4 सप्ताह बाद उसका रिवीजन। अगर वो विद्यार्थी इस तरह कर लेता है तो रिवीजन से उसका जो कुछ छूटा हुआ पार्ट है वो उसे मूल रूप से वापस जल्दी याद हो जाता है। रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बात, विद्यार्थी कभी भी निश्चित दिनचर्या को फॉलो तो कर सकता है, लेकिन वो रात को अधिक पढ़ेगा या सुबह अधिक पढ़ेगा ये तय नहीं होता। तय क्यों नहीं होता? उसका कारण, किसी को रात में पढ़ना पसंद है तो किसी को दिन में। जो लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं वो सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं हो सकते। जो सुबह जल्दी 4-5 बजे से अपनी पढ़ाई करते हैं उनको लेट नाइट पढ़ने की आदत नहीं होती। किसी दूसरे साथी को देख करके उसी के अनुसार ढलने की परंपरा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 अरब जनसंख्या में विश्व में आपके हाथों की लकीर किसी और से नहीं मिलती। इसलिए आप अपने आप में यूनिक हैं, ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाकर भेजा है, तो आपको किसी दूसरे की नकल नहीं करनी है। जब भी आपका समय है एक निश्चित दिनचर्या आपकी पढ़ने की होनी चाहिए, लेकिन जो घंटों वाइज पढ़ना है उसकी बजाय पढ़ने का क्रम टॉपिक वाइज रखिएगा। ये टॉपिक आपको याद हो गया, अब अगला टॉपिक उस सब्जेक्ट का देखेंगे, उसके बाद अगला उस सब्जेक्ट का देखेंगे। ये भी हो सकता है या उसी जो है एक ही विषय है उसी को लगातार अगले टॉपिक पर ले जाया जा सकता है। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि एक ही विषय को पढ़ते हुए वो बोर हो गया है, थक गया है, मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दूसरे विषय को वहाँ पर लिया जा सकता है। इस निश्चित दिनचर्या में जब भी वो पढ़ रहा है तो लिखकर पढ़ने की उसे आदत डालनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि ये सब हमें याद हो गया है, लेकिन अगर हम रफली जल्दी जल्दी उसे लिखकर देखें तो हमें पता चलता है कि हमें कितना याद हुआ है और कितना हम अचेतन मस्तिष्क में जमा करके बैठे थे। वो अचेतन चीज़ वापस आएगी आपके पास कब? जब आप लिख रहे होंगे। इसलिए लिखकर पढ़ने की आदत डालिए। दुनिया में सब आपको अलग अलग सलाह देंगे, अपनी सुनिए। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ को हथौड़ी छेने से प्रहार करना शुरू किया तो किसी ने उसका सपोर्ट उस समय नहीं किया, लेकिन उस 300 फीट के पहाड़ को 30 फीट चौड़ा रोड बनाने के लिए बिहार के उस सामान्य मजदूर ने लगातार प्रयास किया। उसे पता था, उसके संकल्प था कि जिस प्रकार उसकी पत्नी का इलाज
समय पर नहीं होने की वजह से, इस पहाड़ की वजह से, ट्रीटमेंट के उस स्तर तक नहीं पहुंचने की वजह से उसकी पत्नी का निधन हुआ। दुनिया में कोई और शरीर इस दुनिया में इस तरह नहीं जाए। इस पहाड़ की वजह से इलाज के अवरोध में तड़फे नहीं, इसके लिए दशरथ मांझी ने उस 300 फीट के पहाड़ को भी केवल सामान्य हथौड़ी और छेने से 30 फीट रोड बना के, 30 फीट रास्ता बना के और दुनिया को दिखाया कि जो धीरे धीरे प्रयास होते हैं वो एक दिन बड़े बनते हैं। निश्चित रूप से परफेक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। परफेक्शन व्यक्ति को धीरे धीरे करके इतना स्ट्रांग बना देती है कि परफेक्शन शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्ट बनने की आदत को ढालती है और छोटी छोटी चीज़ें बाद में व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। हिमा दास, जिसे किसी ज़माने में जूते नसीब नहीं हुए दौड़ के लिए, वही हिमा दास आज एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। तो साथियों, याद रखना चाहिए कि सबके विचार अपने विचार हैं। आप अपने आप के विचारों के साथ चलिएगा। पढ़ते समय ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ कहीं से भी कंटेंट आपके पास आता है, अलग अलग कंटेंट मत बनाइए, अलग अलग रजिस्टर मत बनाइए। बहुत सारी किताबें ला करके रखने की परंपरा अब बंद करिए। जो लोग बहुत सारी किताब ले आते हैं, जो लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, अपने घर को लाइब्रेरी सा बना लेते हैं, वो लाइब्रेरी तो बना देते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके मस्तिष्क में सिलेक्टेड चीज़ें जमा हो। इसके लिए सिलेक्टेड प्रकार की बुक्स उनके पास, सिलेक्टेड प्रकार का कंटेंट उनके पास होना चाहिए। बार बार नोट्स बनाने की बजाय अपडेटेड करिए। एक ही बार नोट्स बनाइए और उसी को बार बार अपडेट करिए, लेकिन जो परीक्षोपयोगी चीज़ें हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए। ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन परीक्षा की डिमांड क्या है, एग्जामिनर की शैली क्या है, वर्तमान में किस संदर्भ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब उसको याद रखना चाहिए ताकि वो सही कंटेंट पे काम कर सके। एक बात और, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर नींद बहुत आती है। नींद केवल आपकी मानसिक दशा है। जब बहुत ज़्यादा नींद कर्ण को आती थी तो कर्ण की माँ ने उससे कहा था कि वसुधा का नेता हुआ कौन, भूखंड विजेता हुआ कौन, अतुलित यश क्रेता हुआ कौन, नव धर्म प्रणेता हुआ कौन, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। रश्मि 3 में रामधारी सिंह दिनकर साहब ने यह कहा है कि जो विघ्नों को गले लगाता है सूरमा वही बन पाता है। तो आप नींद से संघर्ष करने के लिए अपने इंटरेस्टिंग चीज को धैर्य के साथ पढ़िए। आपको लगता है कि फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है तो बढ़िया इलाज है कि 10-15 मिनट बिस्तर पर मत सोइए, घूम लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, मनपसंद का गाना सुन लीजिए, मनपसंद की कोई स्टोरी कहानी सुन लीजिए, मनपसंद का यूट्यूब कोई वीडियो सुन लीजिए, लेकिन 10-15 मिनट नींद आपसे कहेगी कि बिस्तर पे सो जाओ, बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ेंगे, उस समय नींद को मना करना है। नो, बिस्तर पर लेट के नहीं पढ़ेंगे तो बैठकर, या फिर 15-20 मिनट का जो नींद का आरोप है उसको झेल लीजिए। उस समय नींद को इग्नोर करिए, उसके बाद नींद नहीं आने वाली। तो ये संकल्प आपका होगा तो निश्चित रूप से आप विजेता बनेंगे। टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। पढ़ लिया है तो पढ़े हुए के रिवीजन के लिए और अपनी जांच के लिए पुराने मॉडल पेपर्स को देखिएगा। एक बात यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑथेंटिक बुक्स, प्रामाणिक पुस्तकों के मॉडल पेपर देखिएगा। वो देखिएगा जो परीक्षा के अनुसार बने हुए हैं, सारगर्भित हैं। और अगर आप सारे पुराने पेपर्स को देखते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले एग्जाम्स के पेपर में से भी कई प्रश्न आपके रिपीट एग्जाम में हो जाते हैं। तो उन प्रश्नों को ढंग से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पर भी काम करिए, प्रैक्टिस पर काम करिए, ताकि वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिस आपको धार के साथ मजबूती से आपको
उस टॉपिक का मास्टर बना सकती है। शरीर का ध्यान रखिए। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब आप कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम के समय जब मन नहीं है पढ़ने का, उस समय दिन भर पढ़ के थके हुए हैं, तो शाम के समय इवनिंग वॉक या फिर थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपके मन को तंदुरुस्त रखती है, इसलिए एक्सरसाइज को, योग को, मेडिटेशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन को कुछ हिस्सों में लेना चाहिए। मान लीजिए आप 4 चपाती खाते हैं तो 2 चपाती 2 घंटे पहले, 2 चपाती 2 घंटे बाद, लेकिन याद रहे कि खाने के बाद अगले 4 घंटे आपको सोना नहीं है। तो आपका क्रम भी उसी प्रकार का होना चाहिए। शाम के समय कम भोजन का प्रयोग किया जाए, थोड़ा सा खुद को खाली पेट रखा जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन प्रफुल्लित होगा और आपको नींद भी कम आएगी, पढ़ने में आलस्य नहीं होगा, मन आपका स्वस्थ रहेगा और अपने आप में खुश भी रहोगे। कर्म का आरोप आप पर निश्चल भाव के साथ बना रहेगा तो आप विजेता होंगे, इसलिए कर्मशील बने रहें। जब महाभारत में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे तो उस समय कर्ण ने उनको प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप इस समय सरसैया पर है, लेकिन आपसे बड़ा धर्मनिष्ठ इस महाभारत में कौन है? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया उस कर्म में कहीं कमी तो नहीं है। तो युधिष्ठिर के जैसे धर्मराज पद के होने के बावजूद भी भीष्म पितामह जैसे बड़े विद्वान ने ये कहा कि कर्ण, तुमने उपेक्षा की है न्याय की। तुम एक व्यक्ति के लिए न्याय से दूर हो गए, इसलिए तुम्हारी छवि तो बहुत बड़ी योद्धा के रूप में होगी, लेकिन विजेता का भाव मुश्किल तुम्हें नसीब होगा। इसलिए विजेता जब भी बनना है, न्यायपूर्ण ढंग से, शॉर्टकट मत अपनाइए, अच्छी स्टडी कीजिए, अच्छा योद्धा के रूप में काम करिए, कर्म के साथ लगातार बने रहिएगा, जीत आपकी होगी, आप जीतेंगे और कर्म आपको वहां पहुंचा देगा जिस मंजिल की आपको कभी सपनों में भी सोचने के लिए आपके मन ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन आज वही मंजिल आपके पैरों में पड़ी हुई है। याद रखिएगा, लक्ष्य आपके सामने है और उस लक्ष्य को कमजोर नहीं होने देना है। लक्ष्य नावाजिल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू।